नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के गरीबों के लिए, किसानों के लिए सरकार ने कई बड़े ऐलान कर दिए हैं। साथ ही बिहार में आज से कई नए नियम भी लागू किए गए। बिहार के कई विभागों में सरकारी नौकरी निकाल दी गई है। आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बड़ी बहाली होने वाली है। साथ ही आज से शिक्षा विभाग में बिहार में क्रांति सी ला दी गई। तो वहीं बिहार में बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। तो आज के बिहार की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बिहार के शिक्षा व्यवस्था में क्रांति सी ला दी है। हर दिन नए नए फरमान जारी किए जा रहे हैं। हर दिन शिक्षा व्यवस्था को सुधारा जा रहा है। और अब जीतनराम मांझी ने मांग कर दी है कि के पाठक जी जल्दी से अब आप ये नियम लागू कर दीजिए तो ऐतिहासिक सुधार हो जाएगा बिहार के शिक्षा व्यवस्था में। देखिए, जीतनराम मांझी ने कहा है कि वैसे तो के पाठक साहब शिक्षा के दिशा में अद्वितीय काम कर रहे हैं, पर यदि वह यह काम कर दे तो शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार हो जाएगा। मुख्य सचिव का चाहे बच्चा हो या चपरासी का बच्चा हो या विधायक का बच्चा हो, नेता का बच्चा हो, मंत्री का बच्चा हो, सरकार से जो भी वेतन उठाने का काम करते हैं उन सभी का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। ये नियम लागू होना चाहिए बिहार में। चाहे कोई भी किसी भी पद पर हो, चाहे नेता लोग हो या सरकारी अधिकारी हो, सभी को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना होगा। और जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे सरकारी स्कूल में, वे सरकारी विभाग से इस्तीफा दे दे और मंत्रियों को भी हटा दिया जाए। ऐसा नियम बिहार में लागू होना चाहिए। और सोचिए, यदि इस तरह का नियम लागू हो जाए बिहार में, यदि हर एक मंत्री के, विधायक के, नेता के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने लगे, तो सोचिए बिहार का शिक्षा व्यवस्था कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। जीतनराम मांझी के बातों से आप भी कितना सहमत हैं? अपनी राय भी कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्रों में यदि कोई सेविका या सहायिका के तहत चयन होना चाहते हैं तो उनके लिए बड़ी खबर है। 2000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका का चयन किया जाएगा। यानी 2000 आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली होने वाली है। और इसके लिए समाज कल्याण विभाग ने सभी जिलों को दिशा निर्देश दे दिया है कि सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन नियमित कराया जाए। राज्य में फिलहाल 1,12,000 आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन हो रहा है, लेकिन स्वीकृत आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या 1,14,000 है। यानी 2000 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र है जो अभी संचालन में नहीं है, क्योंकि वहां सेविका और सहायिका है ही नहीं। तो 2000 आंगनबाड़ी केंद्रों में 2000 सेविका और 2000 सहायिका का बहाली किया जाएगा। साथ ही विभाग ने यह भी आदेश दे दिया है कि प्रक्रिया को पूरा कर जल्द से जल्द आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की बहाली किया जाए। विभागीय मंत्री मदन सहनी ने भी कहा है कि स्वीकृत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर चयन प्रक्रिया जल्द पूरा करें। बिहार के सरकारी विभाग में अब भ्रष्टाचार रुकेगा। जिला परिषद में अब सभी काम ऑनलाइन होंगे। देखिए, पंचायती राज विभाग में फाइलों और पत्राचार का निपटारा अब ऑनलाइन होगा। राज्य के सभी जिला परिषद कार्यालयों में पारदर्शी तरीके से फाइलों के निपटारे के लिए ई ऑफिस मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो गया है। जनवरी अंत तक सभी पंचायत समिति कार्यालय और फरवरी अंत तक सभी पंचायत कार्यालयों में भी ये लागू हो जाएगा। विभाग से भेजे गए पत्र, जिला परिषद और पंचायत समिति द्वारा किए जाने वाले पत्राचार के सभी दस्तावेज भी अब ऑनलाइन कर दिए गए हैं। अब गांव के लोग भी ऑनलाइन देख सकेंगे कि कौन सी योजना किस स्तर पर जाकर अटकी हुई है। या आपने मान लीजिए किसी चीज के लिए अप्लाई किया है, चाहे आपका कुआं बनने वाला हो, घर बनने वाला हो, आवास योजना हो या कुछ भी हो, यदि आपने ऑनलाइन अप्लाई किया है तो आप खुद ट्रेस कर पाएंगे कि किस अधिकारी के पास या किस ऑफिस पर जाकर आपका एप्लीकेशन अटका हुआ है। और इतना ही नहीं, कार्यालयों में जीपीएस सिस्टम से संविदा कर्मियों की हाजिरी भी अब ऑनलाइन कर दी गई है। मतलब कोई भी सरकारी विभाग के अधिकारी अब इधर उधर भाग नहीं सकेंगे और ना ही गुटखा या सिगरेट पीने के लिए या ना ही चाय पीने के लिए कहीं दूर जा सकेंगे।
बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। मौसम विभाग ने अभी से ही चेतावनी दे दी है कि आज से ही बिहार का मौसम खराब होने वाला है। आज से अगले 5 दिनों तक बिहार में हल्की बारिश होने वाली है। बिहार के 19 जिलों में बारिश होने को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया। साथ ही अन्य जिलों के लिए भी कहा गया है कि अन्य जिलों में भी घने कोहरे छाए रहेंगे, बादल छाया रहेगा और हल्की बूंदाबूंदी भी हो सकती है। देखिए, बड़ी खबर है कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि बिहार के 19 जिलों में बारिश होने का अलर्ट है। और बिहार के जिन जिलों में बारिश होने वाली है वे जिले हैं पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल। साथ ही इस दौरान बिहार में अति घना कोहरा भी छाया रहेगा और भयानक ठंड भी बढ़ेगी। बिहार में देखिए, बड़ी खबर है, फिर से ठंड में बढ़ोतरी हो रही है। अभी से ही बिहार में इतनी ठंड बढ़ी हुई है कि बिहार के 20 जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और अब इससे भी ज्यादा ठंड बढ़ने वाला है, तो जरा बच के रहिएगा। बिहार के 1800 आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ेंगे प्राथमिक शिक्षक। देखिए, बिहार में बड़े पैमाने पर प्राथमिक शिक्षकों की बहाली की जा रही है, लेकिन आंगनबाड़ी केंद्रों में यदि देखा जाए तो आंगनबाड़ी केंद्रों में अभी भी शिक्षा का स्तर वहीं पर अटका हुआ है। आंगनबाड़ी केंद्रों में सारी सुविधाएं दे रही है, बराबर वहां सरकार ध्यान भी दे रही है, हर एक स्तर पर काम किया जा रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों में सेविका और सहायिका की भी बहाली की गई है, फिर भी सरकार ने देखा कि वहां पर बच्चों की जो पढ़ाई का स्तर है वो उतना अच्छा नहीं है जितना प्राथमिक विद्यालयों में है। इसलिए सरकार ने फैसला कर लिया है कि अब 1800 आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ेंगे प्राथमिक शिक्षक। ये प्राथमिक शिक्षक आंगनबाड़ी केंद्रों में जा जाकर पढ़ाएंगे। देखिए, पूरे राज्य भर में 1,10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चों को बेहतर स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता है। लेकिन अब समाज कल्याण विभाग शिक्षा विभाग के सहयोग से पायलट प्रोजेक्ट के तहत हर जिले से कुछ केंद्रों को चिन्हित करेगा जहां पर बच्चों को प्राथमिक शिक्षा शिक्षक देंगे। पहले चरण में 1800 केंद्रों में प्राथमिक शिक्षा पढ़ाने वाले हैं। बाकी यदि ये कार्यक्रम सरकार का सही चला, बच्चों को फायदा हुआ, साथ ही सरकार को भी लगा कि इससे बच्चों की पढ़ाई का स्तर बढ़ रहा है, तो बाकी जो भी आंगनबाड़ी केंद्र हैं वहां भी प्राथमिक शिक्षकों को पढ़ाने के लिए भेजा जा सकता है। देखिए, पहले चरण में 1800 केंद्रों में प्राथमिक शिक्षक पढ़ाने जा रहे हैं। विभागीय बैठक के बाद इस योजना को अप्रैल 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य भी बनाया गया है। और साथ ही कई आंगनबाड़ी केंद्र एक दूसरे में विलय होने वाले हैं। देखिए, विभाग ने सभी जिलों को निर्देश दिया है कि उन केंद्रों की ठीक से जांच किया जाए जहां बच्चों की संख्या काफी कम है और वहां जांच करने के बाद वैसे केंद्रों में उन केंद्रों का विलय कर दिया जाए जहां बच्चों की संख्या अधिक है। विभाग के मुताबिक सभी केंद्रों पर कम से कम 40 से अधिक बच्चों की संख्या होनी चाहिए और बराबर ये भी देखा जाता है कि रजिस्टर में तो 40 से ज्यादा बच्चे रहते हैं, लेकिन प्रतिदिन यदि आंगनबाड़ी केंद्रों की सच्चाई मैं आपको बताऊं तो वहां जाकर देखोगे तो उतने बच्चे नहीं आते हैं। तो अब निरीक्षण में यदि ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र पकड़े गए तो वहां की सेविका और सहायिका के साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इतना ही नहीं, अब सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के बैठने के लिए बेंच और डेस्क भी मिलने वाला है। और सभी जिलों को इस संबंध में खर्चे का ब्यौरा तैयार करने के लिए कहा गया है। जिन आंगनबाड़ी केंद्रों का अपना भवन है या वैसे केंद्र जो स्कूल परिसर में चल रहे हैं, वहां के केंद्रों को सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत जोड़ा जाएगा और वहां बेंच और डेस्क की सुविधा दी जाएगी। दूसरे चरण शिक्षक बहाली के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर है कि शिक्षा विभाग ने रिक्तियां भेज दी है। फिर से अब रिजल्ट जारी होगा। इस बार बीपीएससी द्वारा 14,762 शिक्षकों का पुनः रिजल्ट जारी किया जाएगा, यानी पूरक रिजल्ट जारी होगा। देखिए, दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती में जो शिक्षक पास हो गए हैं उनको 13 जनवरी को मुख्यमंत्री जी नियुक्ति पत्र भी बांट देंगे। साथ ही पूरक रिजल्ट यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट 20 जनवरी से पहले जारी कर दिया जाएगा। दूसरे चरण की शिक्षक बहाली में अब तक 92,000 से भी अधिक अभ्यर्थी सफल हुए हैं और इस बार फिर से 14,762 अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी किया जाएगा। इस तरह से शिक्षा विभाग ने जो लक्ष्य तय किया था कि हमें इतने शिक्षक मिलना चाहिए, वो लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा।
बिहार के कई सरकारी स्कूल हैं, खास करके ग्रामीण इलाकों में, जहां पहले ना तो भवन हुआ करते थे ठीक से, जितने कमरे होना चाहिए उतने कमरे भी नहीं हुआ करते थे, और ना ही शिक्षक हुआ करते थे। अभी के पाठक आने के बाद लगातार शिक्षकों की बहाली हो रही है, और स्कूलों का जो निरीक्षण हो रहा है उसमें जितने शिक्षक स्कूल में है उतने शिक्षक आ भी रहे हैं। जब से बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनी है तब से बिहार में लगातार शिक्षकों की बहाली की जा रही है। तो अब शिक्षकों की जो कमी थी उसे तो दूर लगभग कर ही लिया गया है, और अब स्कूलों में पढ़ाई भी बाधित नहीं होगी, क्योंकि जहां क्लासरूम की संख्या कम है वहां अस्थायी क्लासरूम अभी बनाया जाएगा और बाद में अस्थायी क्लासरूम बना दिया जाएगा। यदि पटना जिले की ही बात करें तो पटना जिले में 250 स्कूलों में प्रीफैब कमरे बनाए जाएंगे। पटना जिले के स्कूलों में 12.5 करोड़ की लागत से तैयार होंगे प्रीफैब क्लासरूम। बाकी बिहार के जितने भी जिले हैं जहां के स्कूलों में क्लासरूम की कमी है उन सभी स्कूलों में अस्थायी क्लासरूम अभी बनवाया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के संयोजक बनने वाले हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही पीएम कैंडिडेट बनाया जाएगा। जदयू के सारे नेता चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार को ही पीएम कैंडिडेट बनाया जाए, और अब राजद ने भी बड़ी घोषणा कर दी है। राजद के कई नेताओं ने ऐलान किया कि नीतीश कुमार से अच्छा नेता और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। और अब कांग्रेस ने भी पहल कर दी है। कांग्रेस ने कहा है कि इंडिया गठबंधन का संयोजक नीतीश कुमार को बनाया जाए, साथ ही पीएम कैंडिडेट भी नीतीश कुमार को ही बनाया जाए। और इधर जदयू के नेता ने तो ऐलान भी कर दिया है। इन्होंने खुलासा करते हुए कहा कि 6 से 7 जनवरी तक नीतीश कुमार जी को पीएम पद का उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है? मोदी जी को आखिर कौन टक्कर दे सकते हैं? इंडिया गठबंधन में पीएम कैंडिडेट किन्हें बनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर ही दीजिएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बिहार के 7 जिलों से होकर गुजरेगी। राहुल गांधी की यात्रा बिहार में 425 किलोमीटर दूर तक तय होगी। देखिए, कांग्रेस ने राहुल गांधी की यात्रा का नाम बदलकर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर दिया है। राहुल गांधी की ये यात्रा मणिपुर की राजधानी इंफाल से 14 जनवरी को शुरू होगी और बिहार समेत 15 राज्यों से गुजरेगी। देखिए, बिहार में 4 दिनों के दौरान ये यात्रा 7 जिलों में 425 किलोमीटर दूरी तय करेगी। राहुल गांधी की ये यात्रा सासाराम, कैमूर, औरंगाबाद, कटिहार, पूर्णिया, अररिया और किशनगंज से गुजरेगी। अब बिहार सुधर रहा है। बिहार में चाहे किसी भी विभाग में हो, नौटंकी कहीं भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ना ही बच्चों के भविष्य के साथ, ना ही मरीजों के जान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त की जाएगी। देखिए, एक तरफ जहां के पाठक ने शिक्षा व्यवस्था में क्रांति सी ला दी है, हर दिन बिहार के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण हो रहा है। जो शिक्षक गायब मिल रहे हैं उनका वेतन रोका जा रहा है। और अब देखिए, पीएमसीएच में निरीक्षण में गायब मिले 5 डॉक्टर, सभी का वेतन रोक दिया गया। जब से तेजस्वी यादव बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तब से औचक निरीक्षण अस्पतालों में जारी है। कभी भी कहीं भी रात के 12 बजे हो, सुबह हो, शाम हो या दोपहर हो, कब कौन सी अस्पताल में कौन सा नेता या खुद तेजस्वी यादव कब पहुंच जाए कोई गारंटी नहीं है। और इसको लेकर बिहार के डॉक्टर भी डरे हुए हैं। फिर भी कुछ लापरवाह डॉक्टर हैं जो लगातार पकड़े जा रहे हैं। पीएमसीएच में जिन 5 डॉक्टरों का वेतन रोका गया है, ये डॉक्टर दिन के 10:30 बजे तक अस्पताल में नहीं पहुंचे थे। गुरुवार को दिन के 10 बजे अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर IS ठाकुर द्वारा रेडियोलॉजी विभाग का औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही जांच में पता चला कि सैकड़ों मरीजों की इंजरी रिपोर्ट भी समय पर नहीं दी जा रही है। इससे मरीजों को न्यायालय व पुलिस केस आदि में कागजात जमा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही समय पर मरीजों की अल्ट्रासाउंड व एक्सरे जांच भी नहीं की जा रही है। मरीजों को परेशानी को देखते हुए औचक निरीक्षण किया गया। साथ ही चेतावनी दी गई है कि ऐसा निरीक्षण अन्य विभागों में भी जारी रहेगा। विश्वविद्यालयों को लेकर अब नया निर्देश जारी कर दिया गया है। अब विश्वविद्यालय बिना विभाग की अनुमति के नहीं खोल सकेंगे बैंक खाता।
नया नियम जान लीजिए। देखिए, शिक्षा विभाग की इजाजत के बिना राज्य का कोई भी विश्वविद्यालय या अंगीभूत कॉलेजों में कोई भी नया बैंक खाता नहीं खुलेगा। नया खाता खोलने से पहले इन संस्थानों को विभाग के उच्च शिक्षा निदेशालय से अनुमति लेनी होगी और इसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालय के कुलपतियों को गुरुवार को ही दिशा निर्देश जारी कर दिया है।